मिल रहे हैं, धर्मगुरुओं से मिल रहे हैं, तो क्या ये बीजेपी के लिए एक चुनौती है? देखिए ऐसा है सुरभि जी। हम्म। हिंदुत्व तो कभी हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कभी भी ये नहीं रहा है कि हिंदुत्व को हमने राजनीति में इस्तेमाल किया, और ना हमारी वो हैसियत है, ना हम उस लायक है कि हम सनातन को इस्तेमाल करें, क्योंकि सनातन वो चीज है जो हम सब में ऑलरेडी है पूरी तरह से। हम उसको कहीं से उठा कर नहीं लाए हैं, वो हमारे भारतवर्ष में ऑलरेडी है। सैकड़ों वर्षों से यहाँ लोग तपोभूमि के नाम से जानते हैं, तपोभूमि भारतवर्ष को माना जाता है, वो ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। अब ये बात करते हैं सपा वाले, मैं इनको एक बात बताना चाहूंगी। जो कि सनातन को एक बीमारी कहते हैं, वो खुद किस रूप के मानसिक बीमार होंगे इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और दूसरी बात, ये वो व्यक्ति हैं, सपा पूरी की पूरी सपा वैसी है, एयर कंडीशन वाली इनकी राजनीति है। जैसे कुछ दिनों के लिए एयर कंडीशन को यूज में लाया जाता है, हम्म। वैसे ये कुछ दिनों के लिए सनातन धर्म का चोला पहनते हैं। ठीक और है। आपको मैंने ओपनिंग कमेंट में एक बात कही थी कि कहा जा रहा है धर्म गुरुओं से मिल रहे। अरे मुझे नाम तो बता दो प्रभु, कौन से धर्म गुरु? मैंने बता तो दिया, वो पॉलिटिकल साइंस के एक अच्छे विद्यार्थी हैं जिनके पास ये ऑलरेडी जा रहे हैं। और मुझे एक बात बताइए, यहां पर बैठ के मैं उस लायक नहीं हूं कि मैं किसी धर्म गुरु के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कहूं, लेकिन वो धर्म गुरु के लायक मैं तो मेरे अभी मन में वो मुक्तेश्वरानंद श्रद्धा जी की तो, ही बात कर वो रही हूँ भावना तो। आपको। ठीक है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की ही हम बात कर रही हूँ। आपको याद मैं होगा पूरी जब बात मैं सपा उसी की पर आ रही हूँ। सरकार थी तो उस संत और टाइम पे। महात्मा क्या होते हैं? नहीं, मैं हाँ, यही बोल रही संत हूँ और कि महात्मा क्या होते हैं? नहीं नहीं, मैं आपसे हाँ ये हाँ, कह रही मैं हूँ कि आ रही हूँ। मेरा सवाल यही है कि जब सपा की सरकार थी तो उस टाइम पर अखिलेश यादव और धर्म गुरु के बीच में या फिर अभी मुक्तेश्वरानंद के बीच में किस तरीके से 36 का आंकड़ा था, कितने बयान, कितनी चीजें अब मैं सामने वही आती उसी रहती थी, पर आ लेकिन रही अभी थी, वो उन्हीं के मैं चरणों उसी में पर आ रही थी कि किस प्रकार नतमस्तक से, हैं। अरे किस लाठीचार्ज प्रकार हुआ था से मैडम। लाठी चार्ज। हाँ, मैं अभी उसी पर आ रही थी, भाई साहब ने टोक दिया मुझे। इनको दौड़ा दौड़ा कर मारा था अखिलेश यादव के गुंडे ने, और हम्म। आज बड़ा प्यार उमड़ रहा है। और खुद अभी देखिए, भाई साहब ने खुद बताया, राजनीतिक सलाहकार से लेकर वरिष्ठ व्यक्ति में माने जाते हैं कि मुलायम सिंह यादव मरणासन पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने तब भी अपने गुनाहों की माफी न मांगते हुए कहा कि अब और हो सकता तो मैं और हिंदू के खून से सरयू नदी को लाल कर देता। ऐसे लोगों को आज याद आ रहा है हिंदुत्व, सनातन। अरे घोर निंदा करनी चाहिए ऐसे लोगों की। जो कि अब आप बताइए, रामचरितमानस का पाठ जब स्कूलों में कराया जाने की बात हो रही है, तो ये हाँ। वहां जाकर उस ग्रंथ को जलवा रहे हैं। ये किस प्रकार के हिंदुत्व की बात करते हैं? वहां पर जाके रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को आप जलवाने का प्रयास कर रहे हैं। और दूर मत जाइए, मैं वहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ। बंगाली टोला एक एरिया है वाराणसी में, जैसे अभी हम्म। एच एस रावत जी एग्जाम्पल ले रहे थे ज्ञान वापी का, तो मैं हम्म। बंगाली टोला एक एरिया है, मैदागिन की जगह पड़ती है। सुरभि जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम लोग उस तरफ पढ़ने या आते जाते थे, वहां मोहर्रम में इतनी गंद मचाई जाती थी, इतनी गंद मचाई जाती थी कि हम लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। और जिस जगह लंका पर बीएचयू महाविद्यालय स्थित है, वहां पर हम जैसी लड़कियां जब जाते थे ना, हम्म। हमारे दुपट्टे खींच लिए जाते थे। पिताजी और भाई कहते थे कि हम आते हैं छोड़ने, अकेले नहीं जाओगे, क्योंकि सपा के वहां पर लौंडे बदतमीजी करते हैं, लौंडिया बाजी करते दिखाई देते हैं। आज हम्म। उसी यूपी में जब मैं जाती हूँ, तो जब देखती हूँ कि ऐसे लोगों को उठाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, कूटा जा रहा है, तो मैं कहती हूँ वहां की अपनी फ्रेंड्स से और बहनों से कि तुम लोग तो राम राज में रह रहे हो, हमने कितना स्ट्रगल करके यहाँ पे स्टडी करी है, वो हमारा दिल जानता है। तो इस तरीके के परिवेश से आज निकलकर वहां पे जो मिशन मजनू शुरू करा गया है ना, हाँ। लफंगों के लिए, हम्म। वो ऐसे ही लफंगों के लिए शुरू किया गया। पता नहीं हम लोगों की अंतरात्मा ने कितनी रोई होगी, जिसकी वजह से हमारे बाप भाई बाहर नहीं निकलने देते थे। आज उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है कि मिशन मजनू के तहत वहां पर किस ठीक है। प्रकार से बहनें एकदम सुरक्षित को महसूस करती हैं। ये बात करते हैं सनातन धर्म की, जो वहां पर सैफई की तरफ अगर आप जाइए, अगर आपने गले में गोल्ड की चेन पहनी है, तो वहां टिक्की चाट पकौड़ी वाले कहते थे कि मैडम चेन को अंदर कर लो, यहाँ पे कोई भी छिनैती कर लेगा। आज क्यों नहीं कोई कहता है छिनैती कर लेगा?
आज क्यों नहीं, आज कैसे ऑपरेशन लंगड़ा काम कर रहा है? इनके शासनकाल में ये लंगड़ा हम लोगों को बनाते थे। आज ये बात कर रहे हैं सनातन धर्म की। अभी मुक्तेश्वरानंद पे तो इतनी भयंकर लाठियां चलाई थी, पूरा दौड़ा के कपड़ा विहीन करके इनको भगा दिया गया था। आज इनके चरणों में कौन सी माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल, आज उन्हीं के आगे वो नतमस्तक हैं। क्या होता है? ठीक है, ठीक है, ठीक संत है। समाज क्या होता है सुरभि जी? एक लास्ट बात, संत हाँ। समाज क्या होता है कि हम दूसरों को परेशान ना करें। अभी मुक्तेश्वरानंद जी वहां प्रयागराज में अपनी पूरी बोगी लेकर अंदर जाएंगे भाई, वहां पे जो आम आदमी है उनके चलने की जगह नहीं रहेगी, भगदड़ मच जाएगी, तब भी तो तुम हम सरकार पर ही निशाना साधोगे। तुम किस प्रकार की बात करते हो? तो वो सोचे कि वो व्यक्ति कितना छल कपट से भरा होगा। और रामचरित की बात करते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को क्या ये बात नहीं याद आई? मोहे कपट छल छिद्र न भावा, ये बात शायद वो भूल गए हैं और उसको उनको पढ़ना चाहिए। अगर मुझे वो सुन रहे हैं तो इस चौपाई को पूरा पढ़ना चाहिए। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, ये हनुमान जी ने जब बात कही थी, क्या उस चीज को भूल गए हैं? और उनको आत्म मंथन करना चाहिए।